क्या आपको मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर में कितने नाउन्स हैं, कौन से नाउन्स हैं और किस नाउन का क्या फंक्शन है? इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं तमाम इंग्लिश ग्रामर के नाउन्स। हमारे पास है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन्स, इर्रेगुलर प्लूरल्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, gerund nouns, infinitive nouns, masculine and feminine nouns and invariable nouns। आइए जल्दी से चलते हैं पहले नाउन की तरफ। इर्रेगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? इर्रेगुलर नाउन्स उन नाउन्स को कहा जाता है कि जिसका सिंगल से प्लूरल्स इर्रेगुलर कहलाता है, यानी इसका प्लूरल एस और ई एस लगाने से नहीं बनता बल्कि इसका प्लूरल सीखना पड़ता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, पर्सन पीपल, टूथ टीथ, मैन मेन, वुमन वोमेन, food, feet, goose, geese, leaf, leaves, knife, knives, calves, calves, thief, thieves, shelf, shelves, elf, elves, wife, wives, life, lives। ये सारे इन सिंगुलर के प्लूरल्स नाउन्स हैं जो कि इर्रेगुलर हैं और एस से नहीं बनते बल्कि इनको सीखना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास नाउन है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हम चीजों को गिनते हैं, वो हमें एक एक करके नजर आता है और उन्हें गिना जाता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी को जाहिर करते हैं, उन्हें गिना नहीं जाता, इनको क्वांटिटी, मेजरमेंट और मिकदार में जाहिर किया जाता है। जैसे कप को हम, कप अगर बहुत सारे हैं तो हम उनको गिन सकते हैं, लेकिन वाटर जो है, वाटर को हम गिनते नहीं है, वो क्वांटिटी में शो होते हैं। इसी तरीके से चेयर है वो काउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, पेन काउंटेबल, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, स्टूडेंट काउंटेबल है, नॉलेज अनकाउंटेबल, कंप्यूटर काउंटेबल है जबकि साल्ट अनकाउंटेबल है, और इसी तरीके से फ्रेंड काउंटेबल है जबकि एयर अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है नाउन एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, सी एच एंड एस एच। इनकाउंटेबल नाउन की खुसूसियत ये है कि इनका प्लूरल ई एस से बनाया जाता है और ये जिस का साउंड देते हैं। ये ई एस जहां भी आएंगे हम इसको जिस के साउंड में पढ़ेंगे, इसको एस के साउंड में नहीं। जैसे पेन का प्लूरल है पेन्स, बुक का प्लूरल है बुक्स, तो अगर बॉक्स का प्लूरल होगा तो बॉक्स नहीं होगा बल्कि बॉक्सेस होगा। इसी तरीके से फॉक्स का फॉक्सेस, बज का बजेस, चर्च का चर्चेज, डिश का डिशेज, बस का बसेस, वॉच का वॉचेस, विश का विशेज, ब्रश का ब्रशेज, ग्लास का ग्लासेस। और ये याद रखें कि जो भी वर्ड एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच पर एंड होगा वहां ई एस जिस का साउंड देगा और वहां आपने ई एस लगाना है। अब जो हमारे पास नाउन है उनमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का कंसेप्ट पाया जाता है। जैसे बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं कि जिसमें फेमिनिन और मैस्कुलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन इस नाउन में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का कंसेप्ट पाया जाता है। जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, लाइन का लाइनेस, किंग का क्वीन, ब्रदर, सिस्टर, रोस्टर, hen, buck, doe, drag, duck, nephew, niece, stallion, mare, hero, heroine। अगला हमारे पास जो कैटेगरी है नाउन की वो है जर्न और टू इन्फिनिट, यानी बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनके एंड में अगर हम आईएनजी लगा दें तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं कि जिनके शुरू में हम टू लगा दें तो वो वर्ब भी नाउन में चेंज हो जाता है। जैसे स्विम का स्विमिंग, रीड का रीडिंग, राइट का राइटिंग, रन का रनिंग, पैंट पेंटिंग, कुक कुकिंग, सिंग सिंगिंग, डांस डांसिंग, लर्न लर्निंग, टीच टीचिंग। अब ये सारे वर्ब जब इनके साथ आईएनजी लगा दिया जाता है तो ये फंक्शन करता है एज अ नाउन, और बिल्कुल ऐसे ही जब हम कुछ वर्ड्स से पहले सेंटेंस में टू लगा दें तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। वो फिर एज अ वर्ब फंक्शन नहीं करता बल्कि एज अ नाउन फंक्शन करता है। जैसे रन से पहले टू रन, ये नाउन में चेंज होता है। एक्सप्लोर टू एक्सप्लोर, क्रिएट टू क्रिएट, ड्रीम टू ड्रीम, सिंग टू सिंग, राइट टू राइट, स्टडी टू स्टडी, ट्रैवल टू ट्रैवल, अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड, एप्रिशिएट टू एप्रिशिएट। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी एक ऐसे नाउन की आती है कि जिनको प्लूरल और सिंगुलर दोनों काउंट किया जाता है, यानी ये एक वर्ड एज अ सिंगुलर भी काउंट होता है, कंसिडर किया जाता है, जबकि इस एक वर्ड को सेंटेंस में एज अ प्लूरल भी कंसिडर किया जाता है। जैसे डियर किसी सेंटेंस में आएगा तो ये सिंगुलर की तरफ भी इशारा करता है जबकि प्लूरल की तरफ भी इशारा करता है। इसी तरीके से हम कहते हैं फिश, तो ये भी प्लूरल और सिंगुलर दोनों को जाहिर करता है। शीप, moose, series, species, aircraft, swine, salmon, trout, offspring, furniture, information, baggage, luggage, knowledge, advice, equipment, evidence,
ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग। ये वो सारे नाउन है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों की तरफ इशारा करता है। अगला हमारे पास जो कैटेगरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो हम जिसको जस्ट फील कर सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, लेकिन जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। ये फीलिंग से रिलेटेड है। इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में शामिल है लव, जॉय, हॉनेस्टी, फ्रीडम, विजडम, करेज, पैशंस, लाफ्टर, जस्टिस एंड ब्यूटी। ये कैटेगरी हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि पूरे एक ग्रुप को शो करते हैं, बहुत सारे लोगों या कंटेंट्स एक वर्ड में शो करते हैं, और इस तरह के नाउन को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, फैमिली, स्वार्म, फ्लीट, क्वायर, स्क्वाड, हर्ड, कमेटी, असेंबली एंड बैंड। ये कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स है जो एक से ज्यादा को रेफर करते हैं। कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो दो वर्ड्स को मिलाने से बनाए जाते हैं, यानी इस नाउन में दो अल्फाज शामिल होते हैं, जैसे टूथ पेस्ट, मून, लाइट, रेन, कोट, ब्रेक, फास्ट, फुटबॉल, क्लास रूम, स्मार्टफोन, एयरप्लेन, बुक शेल्फ, फायर फाइटर, मैन ऑफ वॉर, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। और फिर आखिर में हमारे पास जो नाउन्स हैं वो आमतौर पर सबको पता है, यानी ऐसे वर्ड जिसके एंड में एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, जिसमें शामिल है डॉग का डॉग्स, कैट कैट्स, बुक बुक्स, टीचर टीचर्स, टेबल टेबल्स, सन सन्स, कार कार्स एंड चेयर चेयर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।